दोस्तों, गलवान घाटी की हिंसा के बाद जब चीन और भारत के बीच में बातचीत शुरू हुई थी, तब एक बात कंफर्म हो गई थी कि चीन दोबारा फिर से भारतीय सरहद पर लौटेगा और इस बार और ज्यादा मजबूती के साथ लौटेगा। क्योंकि गलवान घाटी की हिंसा में चीन की जो मिलिट्री है, उसकी जो इमेज है, वो इतने बुरे तरीके से ध्वस्त हुई थी कि चीन को अंदाजा भी नहीं था कि भारत की तरफ से इतना तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि चीन को यही लग रहा था कि जिस तरीके से वो लगातार हर 2-3 साल बाद भारतीय सरहद पर आता है, भारत को परेशान करके लौट जाता है, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जब 2020 में वो भारतीय सरहद पर आया तो उसे एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब मिला था और तभी ये बात कंफर्म हो गई थी कि चीन गुस्से में है और अगले साल ही निश्चित तौर पर और मजबूती के साथ लौटेगा और ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 35 लोकेशन पर चीन ने एक तरीके से हवाई किले स्थापित कर दिए हैं। और इन हवाई किलों के अंदर न सिर्फ रडार स्टेशन स्थापित किए गए, बल्कि हवाई पट्टियां भी बनाई जा रही है, वहां पर वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, इन हवाई पट्टी के करीब हैंगरों का निर्माण भी किया जा रहा है। तकरीबन 3 मीटर से भी ज्यादा मोटी दीवार बनाई गई है ताकि अगर भारत बमबारी भी करे तो इन हैंगरों की वजह से जो अंदर लड़ाकू विमान खड़े हैं उनको नुकसान न पहुंचे। और बताया यह भी जा रहा है कि तकरीबन 700 से 800 किलोग्राम के बम को ये सह सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि इन्हीं इस हिसाब से बनाया गया है कि ये दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन ऑपरेशनल रह सकती हैं और हर समय भारत पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा चीन ने जो पाकिस्तान के अंदर सकर्दू में जो एक एयरबेस है, वहां पर भी अपने नए उपकरण लगाए हैं, यानी कि भारत को घेरने की पूरे तरीके से तैयारी कर ली है चीन ने। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये पर्याप्त होगा? तो दोस्तों देखिए कि आप भारत और चीन की सीमा के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आपको बता दूं कि अब से कुछ 6 महीने पहले चीन के पास सिर्फ एक ही एयरबेस था भारतीय सीमा के पास, और वो पड़ता था होटान में, और एक छोटा सा एयरबेस था जो पड़ता था तिब्बत में। लेकिन चीन ने ये 35 एयरबेस तो बना लिए, काफी मजबूत और बड़े हैंगर भी बना लिए, यानी कि एक तरीके से वेयर हाउस बना लिए जिनके अंदर वो लड़ाकू विमान खड़े कर सकता है। ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों जो असल काम है वो ये कि इनके अंदर वो खड़ा किसको करेगा। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ढंग का लड़ाकू विमान है, सुखोई 35, जो कि उसने रूस से लिया है, वो भी बहुत ही कम संख्या में है। मुद्दा तो आज भी वही है, भारत के पास चीन की सीमा के पास से अगर देखा जाए तो बहुत सारे एयरबेस हैं, चीन से भी ज्यादा एयरबेस भारत के पास मौजूद हैं। लेकिन मान लीजिए अगर चीन और भी ज्यादा बेस बना ले, वो लड़ाकू विमान कहां से लाएगा? क्या उसके पास ढंग के इक्विपमेंट हैं? जी नहीं दोस्तों। क्या चीन के पास ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम है जिनसे वो भारत के राफेल, मिराज को रोक सके? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को उसके टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम बेचे थे। आज उनकी हालत यह है कि वो बंद पड़ चुके हैं, ठप पड़ चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो काम करना भी बंद कर दिया है। इसलिए आप देखिए कि भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है इस सैटेलाइट इमेज के आने से, क्योंकि पहली बात तो हमारे पास चीन से ज्यादा और बड़े एयरबेस मौजूद हैं, हमारे पास ढंग के इक्विपमेंट हैं, ढंग के लड़ाकू विमान हैं। भले ही हमने वो दूसरे देशों से खरीदे हों, लेकिन हमारे पास क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है। वहीं जो भारत को एक चीज दुविधा में डाल रही थी और भारत उसकी काट पहले ही कर चुका है। दरअसल चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने कुछ हजार सैनिक भेज दिए थे। भारत ने भी उसके जवाब में सैटेलाइट इमेज से ये पता लगा लिया कि उनकी मूवमेंट क्या है, और उसी हिसाब से हमने भी लद्दाख के आसपास तकरीबन 50,000 सैनिक अतिरिक्त तैनात कर दिए। ऐसे में भारत को यहाँ पर बिल्कुल भी चिंतित होना नहीं चाहिए और ना ही भारतीय सेना को चिंतित होना चाहिए। हाँ, भारत को सतर्क जरूर रहना चाहिए, क्योंकि चाणक्य नीति यही कहती है कि किसी भी दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और भारत इसी रणनीति का पालन भी कर रहा है। भारत ने अपने 2 बड़े जंगी बेड़ों को चीन की सीमाओं पर भेज दिया है, जो कि एक है ईस्ट चाइना सी में और दूसरा है दक्षिण चीन सागर में। ऐसे में अगर चीन लद्दाख में कुछ करता है तो वहां उसे जवाब मिलेगा। साथ ही भारतीय जंगी बेड़े जो चीन के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं, वो भी कुछ हरकतें जरूर करेंगे। ऐसे में चीन अगर मजबूत होकर 1 साल बाद लौटा है तो भारत भी पूरे तरीके से मजबूती से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों, एलएसी पर चल रहे सीमा विवाद के बीच एयरफोर्स के हवाई ताकत बढ़ाने के लिए डीआरडीओ की ओर से सबसे निर्णायक फैसला लिया गया है। आप सभी को पता होगा कि बीते महीने से डीआरडीओ ने अपनी घातक मिसाइलों के परीक्षण शुरू कर दिए हैं, जिसमें अग्नि प्राइम, निर्भय और पिनाका रॉकेट लॉन्चर के तो सफल टेस्ट किए भी जा चुके हैं।
लेकिन इसी बीच डीआरडीओ ने एक घातक मिसाइल को लेकर एक बड़ी खबर जारी कर दी है, जो कि फ्रांस की मीटियोर मिसाइल से भी घातक होने वाली है। जी हां दोस्तों, यहां मैं बात कर रहा हूं देश की पहली एयर टू एयर BVRM मिसाइल अस्त्र की। दरअसल दोस्तों, कुछ मीडिया हाउसेज की ओर से कहा गया कि डीआरडीओ ने एयरफोर्स की हवाई ताकत बढ़ाने के लिए अस्त्र मिसाइल में KU बैंड सीकर को बनाने को लेकर एक निवेदन जारी कर दिया है। डीआरडीओ की ओर से बनाए जा रहे ये रडार सीकर जब अस्त्र मिसाइल में लगाया जाएगा तो भारत उन देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास हवा से हवा में मार करने वाले अगली पीढ़ी के हथियार मौजूद है। बताया जाता है कि फिलहाल अस्त्र मिसाइल में KU बैंड RFC सीकर लगाया गया है, जो इतनी अच्छी टारगेट रेंज BVRM मिसाइलों को मुहैया नहीं कराता। इसलिए KU बैंड RFC की बजाय डीआरडीओ अस्त्र मिसाइल में KU बैंड KSC सीकर को लगाने जा रहा है, जो कि बेहतर डिटेक्शन रेंज प्रदान कर सकेगा। डीआरडीओ ने KU बैंड KSC सीकर को पहली बार एरो इंडिया 2021 में प्रदर्शित किया था। तब इसके सारे ट्रायल पूरे किए गए थे और अब ये प्रोडक्शन लाइन में जाने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि इस सीकर को लॉक ऑन रेंज 13 किलोमीटर है और इस नए सीकर की बदौलत डीआरडीओ की अस्त्र मिसाइल 2 मीटर से छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट को डिटेक्ट कर उसे बीच हवा में ही नष्ट कर सकेगी। आसान भाषा में समझें तो दोस्तों, इस सीकर के लग जाने के बाद अस्त्र मिसाइल लगभग एक सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो जाएगी। इतनी सटीक हिटिंग ना तो चीन की PL-15 में मौजूद है और ना ही अमेरिका की IM-120 मिसाइल में। डीआरडीओ सच में अस्त्र मिसाइल को एक घातक मिसाइल में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक बार इसे लॉन्च करने के बाद सामने वाला बंदा बच ही ना पाए। फिलहाल इस सीकर को अस्त्र मार्क 1 के लिए बनाया गया है। बाद में जब 200 और 300 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 का निर्माण किया जाएगा, तब इसे उनमें भी लगाया जाएगा। वैसे दोस्तों, डीआरडीओ की इस बेहतर प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।